में अब बुलडोजर चलेगा, सरकारी जमीन पर जितने भी घर बने होंगे उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। देखिए, जिस तरीके से अतिक्रमण ने कई बार विकास की राह में गतिरोधक बनने का कार्य किया है, ऐसे में जितने भी इल्लीगल अतिक्रमण है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पर इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी ऐसे घर को ना तोड़ा जाए, कोई ऐसे परिवार के साथ अन्याय नहीं हो जिनका जायज अधिकार वहां पर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीते रविवार को मुंगेर में यह कहा कि यदि सरकारी जमीन पर घर बना है तो उसको ध्वस्त होना ही होगा, कोई बचा नहीं सकता। उनके बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुझाव दिया है कि पहले वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए। चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी जमीन पर जितने भी घर बने हैं सब पर बुलडोजर चलेगा। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरीके से अतिक्रमण कई बार विकास की राह में गतिरोधक बनता है, ऐसे में जहां भी अवैध अतिक्रमण है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह भी सुनिश्चित करे कि कोई ऐसा घर ना तोड़ा जाए जिनका जायज अधिकार है, परिवार के साथ अन्याय ना हो। चिराग पासवान ने कहा, हम लोग हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जो गरीब परिवार है उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, किसी का घर उजाड़ने से पहले जगह मुहैया कराई जाए, उसके बाद उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। अब बुलडोजर चलेगा, सरकारी जमीन पर जितने भी घर बने होंगे उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। देखिए, जिस तरीके से अतिक्रमण ने कई बार विकास की राह में गतिरोधक बनने का कार्य किया है, ऐसे में जितने भी इल्लीगल अतिक्रमण है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पर इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी ऐसे घर को ना तोड़ा जाए, कोई ऐसे परिवार के साथ अन्याय नहीं हो जिनका जायज अधिकार वहां पर। साथ ही में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, हम लोगों ने हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जो गरीब परिवार है पहले उनको वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया करा के दी जाए। किसी का भी घर उजाड़ने से पहले उनको एक ऑल्टरनेटिव जगह मुहैया कराई जाए और उसके बाद जो उचित कार्रवाई, जो भी न्याय संगत कार्रवाई हो, उसके बाद उस कार्रवाई को जरूर किया जाए। 4 मई के बाद बंगाल में 5 बड़े काम होंगे, पीएम नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और एक के बाद एक उन कार्यों को हम लोगों ने धरातल पर उतारने का भी काम किया है। जिन जिन राज्यों में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने वादे किए हैं, उसी सोच के साथ इन बातों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा गया है, जो कि यकीनन 4 मई को एनडीए की सरकार बनने के बाद धरातल पर उतारे जाएंगे। लेकिन उसके बाद सरकार कह रही है कि बंदी लागू रहेगा, 10 वर्ष हो गए की, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं नजर आ रहा है। देखिए, कानून में जहाँ पे त्रुटियां हैं जरूर उसको दुरुस्त किया जाएगा। मैंने खुद कई बार इस बात को कहा है कि ये कानून के पीछे की सोच कतई गलत नहीं है। यकीनन शराबबंदी एक ऐसी चीज है जिसने शराब की वजह से कई घरों को बर्बाद करने का काम किया है, पर ऐसे में ये कानून पूरी तरीके से धरातल पर उतरे, ये भी जिम्मेदारी सरकार की है। इसमें यकीनन रह रह के कुछ त्रुटियां सामने आती हैं। जहरीली शराब के निर्माण जैसे कार्य हम लोग को बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से आयात होता है वो हमारे लिए कई बार चिंता का विषय बनता है। तो जो त्रुटियां हैं उसको जरूर दुरुस्त किया जाएगा, ये भी मैं विश्वास रखता हूं, क्योंकि सरकार के जिम्मे ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसको भी हम लोग करने का काम करेंगे।